नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। खबर जनपद बलरामपुर से है। यूपी के बलरामपुर में एक स्कूल ऐसा भी है जिसने शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए समय समय पर बड़े और कड़े फैसले लेने का काम किया है। वो फिर कोरोना काल में फीस माफी का फैसला हो या कोरोना में अपने माँ बाप को खोने वाले निराश्रित बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का फैसला। अब एक बार फिर अपने स्वार्थ को किनारे कर निराश्रित बच्चों के हितों के लिए डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत डिवाइन पब्लिक स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को यहां प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चों ने निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों में शिक्षा की बुनियाद को मजबूत किया जा सके और उनके अभिभावकों पर शुरुआती दौर में पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। कोरोना काल में डिवाइन पब्लिक स्कूल ने 2 चरणों में 64 लाख रुपए की फीस की थी माफ। आपको बता दें कि कोरोना ने काल के दौरान एक तरफ जहां निजी स्कूलों पर अभिभावकों से फीस लेने का आरोप लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ डिवाइन पब्लिक स्कूल ने अभिभावकों को राहत देने का काम किया था। डिवाइन पब्लिक स्कूल ने पिछले कोरोना महामारी के दौरान लागू हुए लॉकडाउन में न केवल पूरे 1 साल की फीस माफ कर दी थी, बल्कि दूसरी लहर में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूल की मान्यता जहां तक है, मुफ्त पढ़ाई व किताब कॉपी ड्रेस का खर्च भी वहन करने का स्कूल प्रबंधन ने निर्णय लिया था। यह भी जानना जरूरी है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान डिवाइन पब्लिक स्कूल ने तकरीबन 64 लाख की फीस माफ की थी। इसमें पहले चरण में स्कूल द्वारा 6 महीने की फीस लगभग 34 लाख रुपए माफ की गई, जबकि दूसरे चरण में 6 महीने की फीस लगभग 30 लाख रुपए और माफ कर दी थी। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती रही। जब कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का सहारा बने थे प्रबंधक आशीष उपाध्याय। डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आशीष उपाध्याय बताते हैं कि उस दौर में बलरामपुर जिले में काफी संख्या में ऐसे बच्चे सामने आए थे जिनके माता पिता का कोविड-19 के कारण देहांत हो गया था और उनकी पढ़ाई पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। लेकिन हमने उस वक्त बड़ा फैसला लिया और कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल प्रबंधन द्वारा उठाने का एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा था। हमने न सिर्फ 1 या 2 साल की पढ़ाई उन अनाथ बच्चों की करवाने का निर्णय लिया था, बल्कि हम उन बच्चों को जितनी कक्षाओं तक हमारे स्कूल की मान्यता है वहां तक मुफ्त पढ़ाने के फैसला लिया, जिसके बाद कई एडमिशन हुए और वो बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। स्कूल में प्री नर्सरी और नर्सरी का एडमिशन लेने वाले बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, नहीं देनी होगी फीस। आपको बता दें कि डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आशीष उपाध्याय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा जगत में आमूल-चूल परिवर्तन करने का बड़ा जिम्मा उठाया है। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में दाखिला लेने वाले प्री नर्सरी और नर्सरी कक्षा के बच्चों की पूरी फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है। अभिभावकों को केवल अपने बच्चों को डिवाइन पब्लिक स्कूल में दाखिला कराना होगा, जिसके बाद दोनों कक्षाओं की साल भर यानी 12 माह की पूरी फीस माफ कर दी जाएगी और बच्चा पूरे साल निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। उन्होंने बताया कि 18 मार्च से हमारा नया सत्र शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए योग्य वे लखनऊ से ट्रेन किए गए शिक्षकों को रखा गया है, जो बच्चों की देखरेख के साथ उनके बेहतर भविष्य को तराशने का काम करेंगे। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए तकरीबन 40 खिलौनों का प्रबंध किया गया है, जिनसे खेलकर बच्चे शारीरिक तौर पर मजबूत हो सकेंगे। जहां एक तरफ अन्य स्कूलों पर लूट खसोट व अवैध उगाही का आरोप लगता है, तो वही डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के इस बड़े फैसले की चारों ओर चर्चा है। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधक सहित सुमन मिश्रा, कृष्णा गुप्ता, जूही पांडे, शुभम श्रीवास्तव, कल्पना सिंह, मोहिता सिंह, सौम्या ओझा, तृप्ति सिंह, दरक्षा, रेणु, आफरीन, स्वयं प्रभा, अंजलि, मीनाक्षी सिंह व सरोज उपाध्याय। नर्सरी यानी जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब शुरुआती स्कूल में जाता है तो वहाँ पे एक बच्चों को माहौल चाहिए, एक अलग तरीके। भाई घर से पहले दूर आ रहा है लेकिन तो हमने माहौल बनाने की कोशिश किया। उन बच्चों के लिए 8 कमरे प्री नर्सरी और नर्सरी के लिए हमने एक अलग से 8 कमरे की व्यवस्था किया। लगभग उसमें 12 टीचर अपॉइंटमेंट और इतना ही नहीं किया। प्री नर्सरी और नर्सरी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप आएंगे मेरे स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो है आपके जो 11-12 महीने में शुल्क होता है उसको पूरी तरह से हमने जो है, आप बच्चा भी छोटा है, आप बर्डन भी होता है कि मेरा बच्चा छोटा है, इतनी फीस है, इतना ये है,
कि बच्चे के एडमिशन होने के बाद जब बच्चा आपके स्कूल में दाखिला लेगा तो प्री नर्सरी और नर्सरी की जो 11-12 महीने की फीस, जैसे मेरी फीस जो है 700 से 800 रुपये तक की फीस है मंथली, हमने उसको पूरी तरह से निःशुल्क कर। इस पर हमने आप लोगों के साथ बैठ के एक चर्चा किया तो उसमें मेरा महीने के जो खर्चे आए 1 लाख रुपये तक आए। यानी आज के डेट में जब मैंने फ्री नहीं किया है, मेरी जो संख्या है प्री नर्सरी की लगभग 128 बच्चों की संख्या है, जिसकी फीस हम जो है महीने ईयरली अगर बात करें तो 15,000 रुपये लेते हैं। अगर हम 15,000 रुपये ले रहे हैं तो डिवाइन पब्लिक स्कूल की संख्या 128 सिर्फ प्री नर्सरी की है, और जब हम इसको निःशुल्क कर रहे हैं तो आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी संख्या कहाँ जाएगी, और जो संख्या जाएगी तो उसी प्रकार से उसकी व्यवस्था भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम संख्या बढ़ोल लें, भाई संख्या बढ़ोल लेंगे, आप 1 महीने 2 महीने मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद तो एक बच्चे का भविष्य जरूरी है। यहाँ फ्री का मतलब नहीं है भाई आप तो चाहते हैं कि बच्चों को 2 पैसे ज़्यादा लग जाए लेकिन हमारे बच्चे का अध्ययन और अच्छी पढ़ाई हो। 100% मैं कह सकता हूँ कि जब प्री नर्सरी से आप कभी अपने बच्चों को निकालना चाहेंगे और आप कंपेरिजन करेंगे उन स्कूलों की अपेक्षा जिनमें आप महीने का 15,000, 20,000, 25,000 रुपये जमा करके करा रहे हैं, आप हमारे बच्चों को अलग पाए। हम सिर्फ उन बच्चों को इसीलिए ले रहे हैं कि हम एक बार दिखाएं आप, और आप उस बोझ से थोड़ा बहुत आपको राहत हो। ये हमारा आज का विषय है। होली की अग्रिम बधाई। आज का जो हमारा विषय है शिक्षा संबंधित। आज आप लोगों के माध्यम से मैं बलरामपुर के अभिभावकों को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल ने प्री नर्सरी और नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों की जो 12 माह का शुल्क होता है उसको पूरी तरह से माफ़ कर दिया। अब अभिभावक को क्या करना होगा, आकर के स्कूल में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी जो 12 महीने की जो एक भारी भरकम की फीस पर मंथ जमा करना पड़ता था, उस फीस से मैंने उनको मुक्ति दे दी है। और ये मुक्ति हमने सिर्फ आज के लिए नहीं दी है, अब प्री नर्सरी और नर्सरी जब तक की भी हम पढ़ाई कराते हैं वो हमेशा के लिए ही निःशुल्क होगा। उनसे 12 माह की शुल्क नहीं ली जाएगी। एक मामूली उसमें उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा मामूली फीस में, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो बच्चा पूरी तरह से फ्री होगा। और सिर्फ एक ही क्लास नहीं, प्री नर्सरी और नर्सरी दोनों, यानी एक तरह से हम कह लीजिए कुछ मामूली रजिस्ट्रेशन में हम बच्चे को 2 साल शिक्षा दे सकते हैं, 2 साल पढ़ा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक इसलिए है कि भाई आप आज नहीं कराएंगे तो आप आगे क्लास में बच्चा जब जाता है तो उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रखी गई है। और उसके बाद और मेरे ख्याल से आपके माध्यम से ये हमने जो कदम उठाया है ये आपके शहर को एक नई सोच देगा। जहां आज अन्य स्कूलों में फीस का कंपटीशन है, उनसे कहीं ना कहीं और ये सब कार्य करते हुए आप सभी जानते हैं हमने बड़े बड़े स्कूलों में निःशुल्क जैसे वर्ड को लिखाना मजबूर कर दिया, या किसी ने 6 महीने की फीस को माफ़ किया। तो ये सारी देन डिवाइन पब्लिक स्कूल की है, इसका श्रेय हमें जाता है। और निःशुल्क होने के बाद भी हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि बच्चों के साथ जो अथक हम प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे, कि आप उसकी जो है गुणवत्ता, उसके गुणगान आप करेंगे स्वेच्छा से। लिमिटेशन जो है आप सभी जानते हैं कि भाई फ्री की जो चीज़ों की है, जब हमने फ्री किया है तो संख्याएँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ सकती है। और सच्चाई ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी तो इतने कैपेबल नहीं है, इसलिए एक लिमिट रखा है कि प्री नर्सरी और नर्सरी की लगभग 350 संख्या तक को ही हम फ्री कर पाएंगे, उसके बाद हमारी सीटें फुल हो जाएंगी। प्री नर्सरी और नर्सरी के लिए 12 अलग कमरे की व्यवस्था करा रखी है, तो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं के क्लासेस चलाए जाएंगे और उनके लिए लगभग 15 टीचर की हमने अलग से व्यवस्था रखी है। उनके बच्चों के खेलने के लिए कार्टून, उनके लिए 2 आया, मतलब जो फैसिलिटी होती है लगभग 350 बच्चों पे, वो हमने करने की पूरी कोशिश की है। क्वालिटी को देखा जाए तो हम बच्चों को पहली बात तो बैग उनका कम करना चाहते हैं। आज आप देखते होंगे कि बच्चा जो है बैग
अगर नर्सरी का बच्चा है या LKG बच्चा है तो जितने KG का बच्चा नहीं होता है उससे ज़्यादा का उसका बैग होता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको ओरल के माध्यम से या उसके बैग को जितना भी कम कर सकते हैं कम करने की कोशिश करेंगे, और बैग को कम करते हुए भी उनकी क्वालिटी को पूरी तरह ध्यान रखने की कोशिश करेंगे।